अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू जंक्शन में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। तो आज हम क्लास 12th वालों के लिए उर्दू का एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें आप लोगों के लिए 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसमें आप लोगों का कराया जाएगा। आप लोग वीडियो देखने से पहले आप लोगों का एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग कापी कलम लेकर के बैठिए और हर क्वेश्चन के पहले हर एक का 100 नंबर पहले दे दीजिए। उस 100 नंबर लिखने के बाद हम पहला सवाल बोलेंगे, उसका जवाब फट से आप अपने कापी में लिखिए। फिर वो सही होता है गलत होता है उसको आप वहीं पर निशान लगा दीजिए और फिर आगे चलिए। तो इस तरीके से अपने आप को आप चेक भी कीजिए कि आपका कितना सही होता है कितना गलत होता है। तो इस तरीके से आपका एक टेस्ट भी हो जाएगा। तो ये वीडियो जो है इसमें 100 क्वेश्चन किया जाएगा, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होता है पूछने का। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला सवाल है कि इंशाइया कैसी सनफ़ है? क्या इंशाइया नसरी सनफ़, शेरी सनफ़ है, नसरी सनफ़ है, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इंशाइया नसरी सनफ़ है। कैसी सनफ़ है? वह नसर में लिखा जाता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, मदरसा इमदादिया दरभंगा में किस अदीब ने तालीम हासिल किया है? हाली, सैयद सुलेमान नदवी, शिबली नौमानी या सर सैयद अहमद खान? तो मदरसा इमदादिया दरभंगा में सैयद सुलेमान नदवी साहब वहाँ से तालीम हासिल किए हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा आप लोग, सैयद सुलेमान नदवी का ताल्लुक़ किस सूबा से रहा है? मगरिबी बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार या उड़ीसा? जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए कमेंट में कि उनका जो ताल्लुक़ है किस सूबा से है। तो उनका ताल्लुक़ सूबा बिहार से है। कौन से सूबा से? सूबा बिहार। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, मिट्टी का तेल किस तरह का होता है? बदबूदार होता है, खुशबूदार होता है, उदासीन होता है या इनमें से कोई नहीं? तो पूरी दुनिया को पता है कि मिट्टी का तेल कैसा होता है, बदबूदार होता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, नज़ीर अहमद किस मशहूर शख्सियत के उस्ताद थे? अजीम बैग, अब्दुल्ला बैग, फ़रहतुल्लाह बैग या हशमतुल्लाह बैग? तो नज़ीर अहमद साहब फ़रहतुल्लाह बैग के उस्ताद थे। किन के उस्ताद थे? मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा आप लोग, वो कौन सा सुरमा था जिसको लगाने से जिन्नातों की दुनिया नज़र आने लगती है? दाऊदी सुरमा, सुलेमानी सुरमा, याकूबी सुरमा या दास्तानी सुरमा? तो वो सुलेमानी सुरमा है। कौन सा सुरमा है? सुलेमानी सुरमा है, जिसको लगाने से जिन्नातों की दुनिया नज़र आने लगती है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ कायम किया गया? फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ कायम किया गया? तो आप लोग जल्दी से बताइए, कोलकाता में, दिल्ली में, हैदराबाद में या पटना में? तो फोर्ट विलियम कॉलेज जो है वो कोलकाता में कायम किया गया। कहाँ पर? कोलकाता में। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा आप लोग, किसकी ख्वाहिश पर मीर अमन ने बागो बहार जैसी किताब का तर्जुमा किया? आसिफुद्दौला के ख्वाहिश पर, जान गिलक्रिस्ट के ख्वाहिश पर, नवाब वाजिद अली शाह या मोहम्मद हुसैन? तो मीर अमन साहब जो हैं वो बागो बहार जैसी किताब का तर्जुमा किया है जान गिलक्रिस्ट की ख्वाहिश पर। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, सीवान से अहमद जमाल पाशा का क्या रिश्ता था? क्या उनका ससुराल था, उनका नानीहाल था, उनका दादीहाल था या आबाई वतन था? तो अहमद जमाल पाशा जो है सीवान से उनका ताल्लुक़ था ससुराल का। क्या ताल्लुक़ था? ससुराल। उनका ससुराल था सीवान। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, जन्नत से हुक्म सफ़र किसे हुआ? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा या हज़रत ईसा? तो जन्नत से हुक्म सफ़र हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हुआ था। किसको हुआ था? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हुआ था। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा आप लोग, शफ़ी जावेद का असल नाम क्या है? शफ़ी अहमद, मोहम्मद शफ़ीउद्दीन या शफ़ीउल्लाह? तो शफ़ी जावेद का असल नाम है मोहम्मद शफ़ीउद्दीन। क्या नाम है? मोहम्मद शफ़ीउद्दीन है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा आप लोग, प्रॉमिस किसका अफसाना है? प्रॉमिस जिलानी बानू का है, इस्मत चुगताई का है,
शकील अख्तर का है या शफ़ी जावेद का है? तो प्रोमिस जो अफसाना है ये हमारा किसका है? जिलानी बानो का। किनका है? जिलानी बानो का। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। यहाँ पर ये भी पूछ सकता है कि प्रोमिस के अफसाना निगार कौन है, प्रोमिस के खालिक कौन है, तो वही जिलानी बानो हो जाएगा। सवाल एक ही रहेगा, सिर्फ अंदाज बदल जाएगा। अगला सवाल देखिएगा आप लोग। अम्मू की खादिमा का क्या नाम था? ख्वाजा अमीरन, ख्वाजा बी, उमराव बेगम या फरहत बेगम? जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए कि अम्मू की खादिमा का क्या नाम था? तो उनका नाम था ख्वाजा बी। क्या नाम था? ख्वाजा बी। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल। मिंटू की वफ़ात कहाँ हुई? मिंटू की वफ़ात कराची में हुई, लाहौर में हुई, दिल्ली में या हैदराबाद में? तो मिंटू की वफ़ात जो है लाहौर में हुई। कहाँ पर हुई? लाहौर में हुई। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा। बिशन सिंह किस अफसाने का किरदार है? प्रॉमिस, इब्राहिम सुक्का, टॉबरटेक सिंह या क्वारंटीन? तो बिशन सिंह जो है वो टॉबरटेक सिंह अफसाने का किरदार है। किसका है? टॉबरटेक सिंह अफसाने का किरदार है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा आप लोग। इनमें से किस रिसाले का ताल्लुक़ मौलाना आज़ाद से नहीं है? अल हिलाल, हमदर्द, अल बलाग या लिसानुस्सिद्क़? जल्दी से बताइए आप लोग, किसका ताल्लुक़ नहीं है? तो मौलाना आज़ाद से ताल्लुक़ नहीं है हमदर्द का। किसका? हमदर्द का ताल्लुक़ नहीं है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा आप लोग। मौलाना आज़ाद के वालिद का क्या नाम था? मौलाना खैरुद्दीन, मौलाना बदरुद्दीन, मौलाना फ़खरुद्दीन या मौलाना शरफुद्दीन? तो मौलाना आज़ाद के वालिद का नाम मौलाना खैरुद्दीन था। क्या था? मौलाना खैरुद्दीन। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल की तरफ देखिएगा आप लोग। अब्दुल्ला भैंसा कौन था? क्या वो मुखिया का बेटा था, वो सरदार का बेटा था, सरपंच का बेटा था या किसान का बेटा था? तो अब्दुल्ला भैंसा वो सरपंच का बेटा था। किसका बेटा था? सरपंच का। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा। सलाम बिन रज़्ज़ाक़ की पैदाइश कहाँ हुई? पनवेल में हुई, मेओ में हुई, पूना में या मालीगांव में? तो सलाम बिन रज़्ज़ाक़ की जो पैदाइश है वो पनवेल में हुई। कहाँ पर हुई है? पनवेल में। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल। सैयद अजीज़ अहमद किस अफसाने का किरदार है? इब्राहिम सुक्का का, प्रॉमिस का, भूले बिसरे गीत का या टॉबरटेक सिंह का? तो सैयद अजीज़ अहमद साहब जो हैं वो भूले बिसरे गीत का किरदार है। किसका है? भूले बिसरे गीत। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा आप लोग। क्वारंटीन क्या है? क्या ये एक नावल है, ये एक अफसाना है, दास्तान है या मजमून है? तो क्वारंटीन एक अफसाना है। क्या है? एक अफसाना है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा। रजब अली बैग सरवर की वफ़ात कब हुई? 1869, 1868, 1870 या 1871 ईस्वी को? तो रजब अली बैग की जो वफ़ात है वह हुई थी 1869 को। कब हुई थी? 1869 को। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा। फसाना अजाइब क्या है? क्या ये एक अफसाना है, ये नावल है, ये दास्तान है या मसनवी है? तो फसाना अजाइब एक दास्तान है। क्या है? ये एक दास्तान है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा आप लोग। निसाब में मौलाना आज़ाद के कितने खतूत शामिल हैं? क्या एक खतूत हैं, 2, 3 या 4? तो मौलाना आज़ाद के 3 खतूत निसाब में शामिल हैं। कितने खतूत? 3 खतूत हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल। मौलाना आज़ाद किस मुल्क में पैदा हुए? क्या वो हिंदुस्तान में पैदा हुए, पाकिस्तान में पैदा हुए या फिर बांग्लादेश में पैदा हुए या फिर सऊदी अरब में पैदा हुए? तो मौलाना आज़ाद साहब जो हैं वो सऊदी अरब में पैदा हुए। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा आप लोग। अली सरदार जाफ़री की अदबी ज़िंदगी का आगाज़ किस सनफ़ से हुआ? क्या अफसाना निगारी से हुआ, गज़ल गोई से हुआ, नज़म निगारी से हुआ या इंशाइया निगारी से हुआ? जल्दी से बताइए आप लोग। अली सरदार की अदबी ज़िंदगी का जो आगाज़ है वो अफसाना निगारी से हुआ। किससे हुआ है? अदबी ज़िंदगी का आगाज़ अफसाना निगारी से। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा आप लोग। कामिल इनकलाब के मुसन्निफ़ कौन है? कामिल इनकलाब यानी कि संपूर्ण क्रांति के मुसन्निफ़ कौन हैं? राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आज़ाद, जयप्रकाश नारायण या श्री कृष्ण सिंह? तो कामिल इनकलाब यानी कि संपूर्ण क्रांति के जो मुसन्निफ़ है वो हैं
जयप्रकाश नारायण साहब। संपूर्ण क्रांति का नारा भी इन्होंने ही दिया था। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, जयप्रकाश नारायण ने आला तालीम हासिल करने के लिए किस मुल्क का सफ़र किया? बरतानिया का, अमेरिका का, चीन का या रूस का? तो जब जयप्रकाश नारायण साहब जो हैं आला तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका का सफ़र किया था। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, अफसाना क्वारंटीन का मरकज़ी किरदार कौन है? राघो, फागो, सावन या भादो? तो अफसाना क्वारंटीन का जो मरकज़ी किरदार है वह भागो, उनका नाम है भागो। तो यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक भागो हो गया है, तो नाम है भागो। क्या नाम है? भागो। तो ये भा है। अगला सवाल, बैदी ने लाहौर के किस रिसाले की इदारत की? सारंग, नारंग, सबरंग या हफ्तरंग? तो बैदी जो हैं वो लाहौर के सारंग रिसाले की इदारत की। कौन से रिसाले की? सारंग रिसाला। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा आप लोग, बरक़े कलेसा के शायर कौन है? अली सरदार जाफ़री, आमिर हनफी, अकबर इलाहाबादी या ज़फ़र कमाली? तो बरक़े कलेसा के शायर हैं हमारे अकबर इलाहाबादी। कौन है? अकबर इलाहाबादी। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा आप लोग, अकबर इलाहाबादी ने अपनी नज़मों में किस तहज़ीब व तमद्दुन को तंज़ का निशाना बनाया है? हिंदुस्तानी तहज़ीब व तमद्दुन, अंग्रेज़ी, ईरानी या अफ़गानी? तो उन्होंने अंग्रेज़ी तहज़ीब व तमद्दुन की क्या किया है? तंज़ का निशाना बनाया है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, खेती क्या है? क्या खेती एक अफसाना है, खेती एक नज़म है, खेती इंशाइया है या खेती नावल है? तो खेती एक नज़म है। ये क्या है? एक आज़ाद नज़म है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग कॉपी में ज़रूर लिख रहे होंगे। इस तरीके से आपको आपका अपना क्या कहते हैं कि पोजीशन पता चलेगा कि आप किस पानी में है, नहीं है। इसलिए आप लोग कापी कलम लेकर ज़रूर बैठिएगा। अगला सवाल, अमीर हनफी का इंतकाल कहाँ हुआ? अमीर हनफी का इंतकाल इंदौर में हुआ, दिल्ली में हुआ, भोपाल में या लखनऊ में? तो अमीर हनफी का जो इंतकाल है वो कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, नज़म शब कदर के शायर कौन हैं? हाली हैं, मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं, अकबर इलाहाबादी हैं या जोश हैं? तो नज़म जो शब कदर है उसके जो शायर हैं वो कौन है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, गालिब का मज़ार कहाँ है? गालिब का मज़ार आगरा में है, मुरादाबाद में है, रामपुर में है या दिल्ली में है? तो गालिब का मज़ार जो है वो दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, जाहिदा जैदी किस मज़मून की प्रोफेसर थीं? क्या वो उर्दू की प्रोफेसर थीं, फ़ारसी, अंग्रेज़ी या अरबी या अंग्रेज़ी की? तो जाहिदा जैदी जो है वो अंग्रेज़ी की प्रोफेसर थी। आज ही वीडियो में मैंने इसको पढ़ाया है। देखो यहाँ पर भी आ गया वो सवाल कि ये अंग्रेज़ी की प्रोफेसर थी। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, हम नहीं जानते किसकी नज़म है? यूजेन मुंताले की, आमिर हनफी की, ज़फ़र कमाली की या अता काकवी की? तो हम नहीं जानते ये जो नज़म है यह है यूजेन मुंताले की। किसकी है? यूजेन मुंताले। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, मुतशाइर के तखालिक कौन है या उसके नज़म निगार, उसके शायर कौन है? ज़फ़र कमाली हैं, अकबर इलाहाबादी हैं, दिलावर फ़ुगार हैं या रज़ा नक़वी वाही हैं? तो नज़म मुतशाइर के जो मुसन्निफ़ या उसको कहेंगे शायर कौन है? ज़फ़र कमाली साहब है। कौन है? ज़फ़र कमाली। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा आप लोग, ज़फ़र कमाली किस कॉलेज में उस्ताद हैं? क्या मिल्लत कॉलेज में, ओरिएंटल कॉलेज में, मिर्ज़ा गालिब कॉलेज में या ज़किया आफ़ाक़ इस्लामिया कॉलेज में? तो मिर्ज़ा गालिब साहब जो है वो उस्ताद हैं ज़किया आफ़ाक़ इस्लामिया कॉलेज। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, अता काकवी का असल नाम क्या है? क्या उनका असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान है, सैयद रज़ाउर रहमान है, सैयद ज़ियाउर रहमान है या सैयद अताउर रहमान है? तो अता काकवी का जो असल नाम है वो क्या नाम है? सैयद अताउर रहमान है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा आप लोग, गम अरशद किसका लिखा हुआ क़िता तारीख़ है? अता काकवी का, मीर अनीस का, अमीर हनफी का या जमील मजहरी का? तो गम अरशद जो है वो किनका लिखा हुआ है? अता काकवी का है। किनका है? अता काकवी का। ऑप्शन
ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, खलीलुर रहमान आज़मी ने किसकी निगरानी में पीएचडी का मकाला लिखा? नादिर अली खान, प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी, प्रोफेसर सैयद सुलेमान या इनमें से कोई नहीं? तो खलीलुर रहमान आज़मी साहब जो हैं वो हैं किन की निगरानी में किए थे? तो प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी की निगरानी में वो पीएचडी का जो मकाला लिखा है। किसकी निगरानी में? प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, ज़िंदगी ए ज़िंदगी किसका शेरी मजमुआ है? अली सरदार जाफ़री का, जोश का, खलीलुर रहमान आज़मी का या इब्न इंशा का? तो ज़िंदगी ए ज़िंदगी ये जो शेरी मजमुआ है ये है खलीलुर रहमान आज़मी का। किनका है? खलीलुर रहमान आज़मी। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा आप लोग, किस शायर को गालिब शिकन कहा जाता है? यगाना चंगेज़ी को, अमीक हनफी को, अली सरदार जाफ़री को या खलीलुर रहमान आज़मी को? तो गालिब शिकन किनको कहा जाता है? यगाना चंगेज़ी को। किनको? यगाना चंगेज़ी। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा आप लोग, शायर इनकलाब किसे कहा जाता है? गालिब को कहा जाता है, जोश को, अकबर इलाहाबादी को या चकबस्त को? तो शायर इनकलाब जो है वो कहा जाता है जोश को। किनको? जोश मलिहाबादी को। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, मीर अनीस के हम असर का नाम बताएं। मीर खलीक, मीर जाहिक, मीर दबीर या मीर हसन? तो मीर अनीस के जो हम क्या कहते हैं हम असर हम ज़माने कौन है? मीर खलीक साहब हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा आप लोग, मरसिया की तमहीद को क्या कहते हैं? मरसिया की तमहीद को चेहरा कहेंगे, सरापा, आमद या रुखसत? तो मरसिया की तमहीद को चेहरा कहेंगे। क्या कहते हैं? चेहरा कहते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, चेहरा, सरापा और रुखसत किस सनफ़ शायरी से मुताल्लिक़ है? क्या ये कसीदा में होता है, ये मसनवी में होता है, मरसिया में होता है या रुबाई में होता है? तो अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा कि मरसिया के तमहीद को चेहरा कहते हैं। तो चेहरा किस में पाया जाएगा? मरसिया में पाया जाएगा। किस में पाया जाएगा? मरसिया। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, ऐसे मिसरे, फ़िक्रे और जुमले को क्या कहते हैं जिसमें तारीख़ बरामद होती है? क्या उसको मादा तारीख़ कहते हैं, इशारे तारीख़ कहते हैं, बरामद तारीख़ या महफूज तारीख़? तो ऐसे मिसरे, फ़िक्रे और जुमले को मादा तारीख़ कहेंगे। क्या कहेंगे? मादा तारीख़। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। तो यहाँ तक आप लोगों का 50 सवाल हो चुके हैं। अब आप लोग बिल्कुल भी देरी नहीं कीजिए और आप जो 50 सवाल हैं उन 50 सवालों में कुछ आपका बुक का रहेगा और कुछ आपका कवायद रहेगा। तो कवायद सब ज़रूर देखिएगा। कवायद अब थोड़ा थोड़ा बहुत समझ में भी आएगा, हम समझाएंगे एक एक करके, तो ज़रूर देखिएगा। पहला अगला सवाल क्या है, दक्कन का कौन मशहूर शायर दिल्ली आया था? क्या नुसरती, मुल्ला वजही, वली दक्कनी या अवामी? तो दक्कन का वली दक्कनी साहब जो हैं वो दिल्ली आए थे। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, वली दक्कनी का असल नाम क्या है? वली मोहम्मद, अली मोहम्मद, मोहम्मद अली या दिल मोहम्मद? तो वली दक्कनी का जो असल नाम है वो क्या है? वली मोहम्मद। क्या नाम है? वली मोहम्मद। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, शोहरत की रात और मैं नाशादो कारा फिरूं, ये मिसरा के ये मिसरा किस शायर के है? क्या ये जोश का है, मिजाज लखनवी का है, फिराक का है या वली का है? तो ये जो शेर है ये है मिजाज लखनवी का है। किनका है? मिजाज लखनवी। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, मिजाज की तालीम कहाँ तक हुई? बीए तक हुई, एमए तक हुई, पीएचडी तक हुई या इंटरमीडिएट तक हुई? तो मिजाज की जो तालीम है वो कहाँ तक हुई थी? बीए तक हुई थी। कहाँ तक? बीए तक हुई थी। एमए में एडमिशन लिए थे लेकिन उससे पहले ही वो कॉलेज छोड़ दिए थे। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, दर्ज झेल में कौन सी नज़म जोश मलिहाबादी की है? आवारा, कामिल इनकलाब, शिकस्ता ज़िंदान का ख्वाब या ख्वाब? तो इनकी जोश मलिहाबादी की जो नज़म है वो कौन सी है निम्न में से? तो शिकस्ता ज़िंदान का ख्वाब। शिकस्त ज़िंदान का ख्वाब। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, दर्ज झेल शुआरा में कशीदा गो कौन है? अता काकवी, खलीलुर रहमान आज़मी, मीर तकी मीर या मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा?
तो इसमें कशीदा गो शायर जो हैं वो हमारे मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा हो जाएंगे। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा आप लोग, अंजुम के माना क्या है? सूरज, चांद, सितारे या कहकशां? तो अंजुम के माना है सितारे। क्या माना है? सितारे। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, राशिख की वफ़ात कब हुई? 1922, 1924, 1923 या 1925? तो राशिख की जो वफ़ात है वो हुई थी 1823 को हुई थी। कब हुई थी? 1823 को। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया, 1823। कब हुई थी राशिख की मौत? 1823 को हुई थी। ऑप्शन सी में देखना। अगला सवाल, ग़ुलाम मोहम्मद राशिख का ताल्लुक़ कहाँ से है? क्या लखनऊ से है, अज़ीमाबाद से है, मुर्शिदाबाद से है या दिल्ली से है? तो ग़ुलाम राशिख का जो ताल्लुक़ है, उनका ताल्लुक़ कहाँ से है? अज़ीमाबाद से। कहाँ से है? अज़ीमाबाद। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, दबिस्तान दक्कन के सबसे बड़े गज़ल गो शायर कौन है? वली दक्कनी है, कुली कुतुब शाह हैं, अवामी हैं या इब्न निशाती हैं? तो दक्कन के सबसे बड़े गज़ल गो जो शायर हैं वो कौन हो जाएंगे? वली दक्कनी साहब हो जाएंगे। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, किसी काम के करने का असर जिस पर पड़ेगा उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ से आपका कवायद का सिलसिला शुरू होता है, जो कि अब 40 क्वेश्चन बचे हैं। 40 में आपका ये क्या होगा? कवायद रहेगा। एक आध बीच में है शायद, तो देख लीजिए आप लोग। जिस पर काम का असर हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग फ़ेल कहेंगे, फ़ाइल कहेंगे, मफ़ऊल या इस्म। तो जिस पर काम का असर होता है उसको मफ़ऊल कहते हैं। फ़ेल तो काम को कहते हैं फ़ेल, और फ़ाइल काम करने वाले को, और इसमें तो नाम होता है। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, इस्तिआरा किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? हिंदी, यूनानी, फ़ारसी या अरबी? तो इस्तिआरा अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। कौन सी ज़ुबान का? अरबी। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, तशबीह की निशानदही कीजिए। मेरा शेर आया, आबे हयात, दूध जैसी रंगत या मेरा घर? तो तशबीह इसमें हो जाएगा दूध जैसी रंगत, यानी कि दूध के तरह वो बता रहा है, तो इसलिए तशबीह दे रहा है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, उर्दू फ़ारसी की तालीम साहिर लुधियानवी ने किस उस्ताद से हासिल किया? मुनाज़िर आशिक हरगानवी, अफजल हरगानवी, फ़ैयाज़ हरगानवी या अनवर हरगानवी? तो कौन है? साहिर लुधियानवी साहब उर्दू और फ़ारसी की तालीम हासिल की हैं किनके पास से? जल्दी से बताइए आप लोग। फ़ैयाज़ हरगानवी से। किन से? फ़ैयाज़ हरगानवी। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, साहिर लुधियानवी को किस खिताब से नवाजा गया? पद्म भूषण, भारत रत्न, पद्मश्री या इनमें से कोई नहीं? तो उनको पद्मश्री से नवाजा गया था। किससे? पद्मश्री से नवाजा गया था। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, लड़की का मुज़क्कर लफ्ज़ क्या होगा? तो लड़की का मुज़क्कर लफ्ज़ लड़का होता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, लफ्ज़ शब की ज़िद क्या होगी? रात, अंधेरा, रोशनी या दिन? तो शब की जो ये है, हाँ, शब की ज़िद यानी उल्टा, उसका दिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिन। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, सही जुमला कौन सा है? हामिद ने देखा, हामिद देखा, हामिद से देखा या हामिद ने देखी? तो सही जुमला हो जाएगा हामिद ने देखा। कौन हो जाएगा? हामिद ने देखा। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, दर्ज झेल में दिए गए लफ्ज़ों से कलिमा की निशानदही कीजिए। तो इसमें कलिमा कौन है? वाय, वानी, झगड़ा या वगड़ा? तो यहाँ पर कलिमा हो जाएगा झगड़ा, क्योंकि झगड़ा का मतलब समझ में आता है, वाय का मतलब समझ में नहीं आता है, वानी का कोई मतलब समझ में नहीं आता है, वगड़ा कोई चीज़ नहीं होता है, तो झगड़ा। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, मुहम्मल लफ्ज़ है, मुहम्मल कौन होता है? जिसका माना होता है वो, जिसका माना नहीं होता है वो, जिसका माना आसान होता है वो, या जिसका माना मुश्किल होता है वो? तो मुहम्मल लफ्ज़ उसको कहेंगे जिसका माना नहीं हो, जिसका कोई माना नहीं हो उसको मुहम्मल कहते हैं। जैसे अभी पढ़े ना, झगड़ा वगड़ा, तो वगड़ा क्या हो जाएगा हमारा? वगड़ा हो जाएगा मुहम्मल, झगड़ा हो जाएगा लफ्ज़। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, जिस इसम से किसी ख़ास किस्म की आवाज़ निकले उसे क्या कहते हैं? उसको इसमें सूत कहेंगे। क्या कहेंगे? इसमें सूत। आवाज़ का मतलब ये होता है सूत, इसलिए ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, मदह का मफ़ऊल क्या होगा? मद्दाह, ममदूह, मद्दाही या मदहत?
तो मदह का मफ़ऊल हो जाएगा ममदूह। क्या हो जाएगा? ममदूह, यानी जिसकी मदह की जाए, जिसकी तारीफ़ की जाए। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, घबराना का हासिल मसदर क्या होगा? घबरालू, घबराओ, घबराहट या घबराना? तो घबराना का जो हासिल मसदर है वो होता है घबराहट। क्या होता है? घबराहट। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, दर्ज झेल में कौन सा नाम उर्फ है? भारत रत्न, इमामुल हिंद, फ़ख्रू या बुलबुल हिंद? तो यहाँ पर जो उर्फ हो जाएगा फ़ख्रू हो जाएगा। कौन हो जाएगा? फ़ख्रू। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। भारत रत्न ये क्या है? तो भारत रत्न एक ये खिताब है। इमामुल हिंद ये क्या है? ये लक़ब है। बुलबुल हिंद ये भी लक़ब है। ये दोनों आपका लक़ब हो जाएगा, ये आपका खिताब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? उर्फ हो जाएगा। तो यहाँ से आपका एक ही सवाल से 4-4 सवाल भी यहाँ से सॉल्व हो रहे हैं, इसलिए आप लोग बहुत ही गौर से सुना कीजिए। अगला सवाल, असगर क्रिकेट खेल रहा है, इसमें असगर क्या है? फ़ेल है, सिफत है, फ़ाइल है या मफ़ूल है? तो खेलने वाला कौन है? असगर। तो असगर क्या हो जाएगा? फ़ाइल हो जाएगा। काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं। क्रिकेट क्या हो जाएगा? फ़ेल हो जाएगा। यहाँ पर फ़ेल कौन हो जाएगा? क्रिकेट। और सिफत तो उसको कहेंगे जिसमें कमी खूबी हो, और मफ़ऊल हो जाएगा वो जिस पर काम का असर हो रहा है। अगला सवाल, मीर एक गज़ल गो शायर हैं, इसमें लाहिक़ा क्या है? मीर होगा, गज़ल होगा, गो होगा या शायर होगा? तो गज़ल गो, लास्ट में कौन आया है? वही आपका लाहिक़ा होगा, गो। कौन हो जाएगा? गो हो जाएगा। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, रोशन कमरा में रोशन क्या है? इसमें आला, इसमें ज़र्फ़, इसमें सिफत या फ़ेल? तो रोशन होना कमरे का ये एक सिफत है, इसलिए ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। इसमें आला तो उसको कहेंगे जैसे चाकू हुआ, कलम हुआ, ये सब इसमें आला है। और इसमें ज़र्फ़ रूम, कमरा वगैरह ये सब, मस्जिद, घर। अगला सवाल, शायर की जमा क्या है? अशार, शेर, शायरी या शुअरा? तो शायर की जमा शुअरा है। क्या है? शुअरा। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। शेर की जमा हो जाएगा अशार। अगला सवाल, इसमें फ़ाइल की मिसाल क्या है? इसमें फ़ाइल की मिसाल क्या है? पढ़ाने वाला, पढ़ना, पढ़ाई या पढ़ा हुआ? तो इसमें फ़ाइल की मिसाल है पढ़ाने वाला। क्या है? पढ़ाने वाला। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा भाई, जिस लफ्ज़ का कोई माना हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कलिमा कहेंगे, कलाम कहेंगे, इस्म कहेंगे या फ़ेल कहेंगे? तो जिस लफ्ज़ का कोई माना होता है उसको हम लोग कलिमा कहते हैं। क्या कहते हैं? कलिमा। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, मुतशाइर किस काम से नहीं थकता है? क्या वो शायरी से नहीं थकता है, सफ़र से, जी हुजूरी से या इनमें से कोई नहीं? तो जो मुतशाइर होते हैं वो जी हुजूरी से नहीं थकते हैं। किससे नहीं थकते हैं? जी हुजूरी से नहीं थकते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, हर्फ निदा की मिसाल है? बच्चों, क्या, अलबत्ता या मगर? तो हर्फ निदा वो होता है जिससे हम किसी को बुलाते हैं। तो बताओ, किसी को बुलाना होगा तो हम कैसे बुलाएंगे? अगर छोटे बच्चे हैं तो उसको हम बच्चों बुलाएंगे, इसलिए हमारा ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, क्या मैं बोल रहा हूँ? अच्छा, मैं बोल रहा, जुमला को मुकम्मल कीजिए। तो जुमला में क्या आएगा? हूँ आएगा। क्या आएगा? हूँ। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, मैं पटना जाऊँगा, ये कौन सा ज़माना है? माजी, हाल, मुस्तकबिल या इनमें से कोई नहीं? तो जहाँ पर भी गा, गे, गी आएगा वो कौन सा होगा? मुस्तकबिल होगा। कौन होगा? मुस्तकबिल। इस ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा आप लोग, जुमले में था की अलामत होगा? माजी बाइद, करीब, मुतलक या माजी इस्तिमरारी? तो जहाँ पर भी था, थे, थी रहेगा वहाँ पर माजी बाइद की मिसाल होगा। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। माजी करीब में क्या है? वो आया है, वो गया है, वो खाया है, वो पिया है। माजी मुतलक, वो गया, वो आया, वो पढ़ा, वो लिखा। और माजी इस्तिमरारी में क्या आता है? ता था, वो करता था, खाना खाता था, वो पढ़ता था, वो लिखता था। इस तरीके से। अगला सवाल, मैं आया था, कौन सा सोया, कौन सा, अच्छा, कौन सा ये सेगा है? कौन सा सेगा है? तो मैं है, तो मैं में क्या होता है? वाहिद, गायब, वाहिद हाजिर, वाहिद मुतकल्लिम या जमा मुतकल्लिम? तो क्योंकि मैं है तो वाहिद होगा और मुतकल्लिम होगा। वाहिद मुतकल्लिम होगा। वाहिद गायब के लिए कौन आएगा? वो आएगा। और वाहिद हाजिर के लिए तुम या आप आएगा। अगला सवाल, दर्ज झेल में माजी शक्किया कौन है? वो आया होगा, वो आता था, वो आता है या वो आएगा?
तो यहाँ पर माजी शक्किया हो जाएगा वो आया होगा। कौन हो जाएगा? वो आया होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। वो आता था क्या होगा? यह माजी इस्तिमरारी हो जाएगा। वो आता है ये क्या हो जाएगा? फ़ेल हाल हो जाएगा। वो आएगा ये कौन हो जाएगा? मुस्तकबिल हो जाएगा। अगला सवाल, दर्ज झेल में कौन सा सबक अफसाना नहीं है? नज़ीर अहमद की कहानी, प्रॉमिस, इब्राहिम सुक्का या टॉबरटेक सिंह। तो अफसाना कौन नहीं है? नज़ीर अहमद की कहानी। तो क्या है नज़ीर अहमद की कहानी? तो ये खाका है। नज़ीर अहमद की कहानी क्या है? खाका है। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, मैं यूनिवर्सिटी में किसकी नविश्त है? नविश्त मतलब लिखा हुआ। एहसान दानिश की है, एहसान ताबिश की है, हसन निज़ामी की है या वज़ीर आगा की है? तो मैं यूनिवर्सिटी में यह है एहसान दानिश की। किनकी लिखी हुई है? एहसान दानिश की। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, अकबर इलाहाबादी किस पर्चे के नवरत्नों में शामिल हैं? निगार, ज़माना, अलपंज या औधपंज? तो अकबर इलाहाबादी साहब जो हैं वो अलपंज या औधपंज के हैं? जल्दी से बताइए आप लोग। तो वो औधपंज के नवरत्नों में शामिल हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, बेशरम में बे क्या है? साबिका है, लाहिका है, हर्फ है या सिफत है? तो बेशरम में बे हो जाएगा आपका साबिका, क्योंकि पहले आया है। वो शर्म से किसी क्या है? शर्म के पहले आया। और पहले शर्म था, शर्म का मानी हया होता है। उसके आगे में बे लगा तो उसको क्या बना दिया? बेहया बना दिया, बेशरम बना दिया, माना बदल गया। तो पहले आके ना काम खराब किया वो, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, अर्ज का हमसूद लफ्ज़ कौन हो जाएगा? अर्ज, फर्ज, कर्ज या गर्ज? हमसूद मतलब एक जैसी आवाज़। तो हम लोग अलिफ से अर्ज बोलें या आइन से अर्ज बोलें, सुनने में तो एक जैसा लगता है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, शब मेराज किसकी मिसाल है? सिफत, मौसूफ, इजाफत या मुनादा? तो शब मेराज यानी मेराज की रात, तो जहाँ पर भी काके की आएगा तो क्या हो जाएगा? इजाफत की मिसाल हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। काके की रारे डी इस तरीके से जो आएगा तो वहाँ पर इजाफत होगा। अगला सवाल, आप लोग को है ना कवायद देखने से ये भी फ़ायदा है कि एक ही चीज़ से सवाल से कईयों सवाल आप लोगों का बनता है और आप लोगों का कंसेप्ट भी साथ साथ क्लियर हो रहा है। तो आप लोग कवायद का पोर्शन बिल्कुल भी नहीं छोड़िएगा। अगला सवाल, दिन में तारे नज़र आना का क्या मतलब होता है? ग्रहण लगना, मायूसी छा जाना, सूरज की रोशनी मांद पड़ जाना या हर तरफ रोशनी होना? तो दिन में तारे नज़र आना ये मतलब कि मायूसी छा जाना। क्या हो जाना? मायूसी छा जाना। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, दर्ज झेल में मोनस कौन है? दरिया, आईना, बात या गुनाह? तो यहाँ पर मोनस हो जाएगा बात। कौन हो जाएगा? बात। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, दर्ज झेल में मुज़क्कर कौन है? इस्लाह, रोज़ा, दवा या दफ़ा? तो यहाँ पर रोज़ा क्या हो जाएगा आपका? मुज़क्कर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुज़क्कर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, रुबाई की जमा क्या होगी? रुबा की जमा अरबा, रुबाइयात, मुरब्बा या मुरब्बी? तो रुबाई की जमा रुबाइयात होगा। क्या हो जाएगा? रुबाइयात। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा आप लोग, बाला की ज़िद क्या होगी? बाला की ज़िद पस्त, पुश्त, बस्त या दश्त? तो बाला की ज़िद पस्त होती है। बाला मतलब ऊपर, पस्त मतलब नीचे। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, फिज़ा हंसती थी कौन सा फ़ेल है? माजी नातमाम, फ़ेल अम्र, माजी बईद या माजी करीब? तो थी आया है तो माजी नातमाम होगा। क्या हो जाएगा? माजी नातमाम। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला और लास्ट सवाल है, यहाँ से जाओ में जाओ क्या होता है? किस तरह का फ़ेल है? माजी नातमाम है, फ़ेल अम्र है, माजी बईद है या माजी करीब है? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि माजी नातमाम में क्या होगा? ता था, थी इस तरीके से आएगा। फ़ेल अम्र में किसी काम का हुक्म दिया जाता है। फ़ेल माजी बईद में गया था आएगा और माजी करीब में है आएगा। वो आया है, वो गया है। तो अब आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये कौन सा फ़ेल है? फ़ेल अम्र, फ़ेल नातमाम, फ़ेल माजी बईद या फ़ेल करीब? तो आप लोग ज़रूर बताइए। मैंने बता दिया आपको, आप समझ जाइए। मैं हिंट दिया हूँ कि जिस काम में किसी का हुक्म दिया जाए उसको फ़ेल अम्र कहते हैं, और जिसमें ताथा आता है उसको नातमाम कहते हैं, और जिसमें है आता है वो माजी करीब होता है, और माजी बईद में था आता है।
तो यहाँ पर कौन सा फेल है? यहाँ से जाओ, इसमें जाओ क्या है, कौन सा फेल है? आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।